I am back, guys. Hello, what's up? I am back. यार पता है आज ना मैं एक आध रील वगैरह देख रहा था। आज मैंने काफी टाइम वैसे रील में अपना स्पेंड किया, एक्चुअली वेस्ट किया है, पता है, काफी टाइम वेस्ट किया। इनफैक्ट मुझे पक्का पता है आप लोगों ने भी रील पे बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। आई मीन घंटों, 2-4 घंटे तो वेस्ट कर ही दिए होंगे। अब देखो, मैं अपने एवरेज रील्स का टाइमिंग बताऊं तो मुश्किल से 1 घंटा नहीं होता, एक एवरेज 15-20 मिनट के अप्रोक्स होता है मेरा एक एवरेज डेली, बट डेली एस्टिमेटेड। बट आज ना मैंने 1.5 घंटे, मतलब 1-1.5 घंटे प्लस मैंने देख लिया। उससे एनीवेज मेरा मतलब जो डेली का एवरेज स्क्रीन टाइम रहता है वो 4-5 घंटे का रहता ही है। क्या करता हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं स्क्रीन टाइम को कैसे कम करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज कंफ्यूज क्या करना है क्या नहीं, राइट। फिलहाल आज बात करते हैं थोड़ा सा क्रेजी अपने यूएस, इंडिया, पूरे वर्ल्ड के जो ऐसे जो कंट्री जो बिगेस्ट एंड द टफेस्ट, रिचेस्ट भी बोल सकते हैं, वो कंट्री यूएसए। यूएसए की बात करने वाले, एक्चुअली यूएसए की बात नहीं कर रहे हम, यूएसए की जो प्रेसिडेंट जो है ना अपने ट्रम्प भाई साहब, उनकी बात करने वाले हैं। ये ट्रम्प भाई साहब ना नहीं सुधरने वाले, मतलब इनकी हद है यार। आप मेरी बात समझो, अभी सिचुएशन इतनी बुरी हो रखी है कि वॉर चल रहा है। ट्रम्प भाई साहब ने कुछ एक आध हफ्ते पहले एक न्यूज निकाल दी जिसमें कि उसने बोला था एक एमओयू साइन करने वाले हैं हम लोग और उसके बाद वॉर पूरी तरह से थम जाएगी। एक न्यूज निकाला, मार्केट सीधे यो सू कर गया, मतलब मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था ना, सीधे सू कर गया, राइट, मतलब सीधे बुलिश हो गया मार्केट। मार्केट सीधे बुलिश हो गया तो फिर 2-4% का अचानक से मार्केट में जो चढ़ाव आया तो लोग तो बिल्कुल खुश हो गए कि यार अब तो वॉर ठंडी हो जाएगी। अब तो मार्केट जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल से मेरा मतलब है, मतलब समझ, जो आप लोग मार्केट, जो लोग भी मार्केट में इंटरेस्टेड है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लगातार मार्केट ऊपर नीचे कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तब वो वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वॉर चलते वक्त ये सब कॉमन है। अब जैसे कि जैसे ही ट्रम्प भाई साहब ने अनाउंस किया कि वॉर थमने वाली है, मार्केट ने तो मस्त चढ़ाव दिया, मस्त तेजी दी, राइट, मतलब मस्त अच्छा रिटर्न दिया। अभी पता है क्या रिसेंटली क्या हुआ, ये 2-4 दिन पहले फिर से वॉर शुरू हो गई। ले आ भाई। और अब तो ट्रम्प भाई साहब ने कल की न्यूज निकली है, कल लगभग 2 बजे न्यूज निकली, जिसको मैं बताता हूँ। कल 2 बजे से पहले तक मार्केट ना काफी स्टेबल चल रही थी, इनफैक्ट 2% की 1-1.5% के प्रॉफिट में भी थी मार्केट, मतलब ऊपर ही थी। इंडियन मार्केट की बात करूँ, यूएसए मार्केट की तो और ज्यादा बुरी हालत है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही ट्रम्प भाई साहब ने एक चीज अनाउंस कर दी कि, हाँ, ट्रम्प भाई साहब ने अनाउंस किया कि अब जो ये एमओयू जो साइन होने वाला था, जिसके वजह से, जिसके थ्रू ये जो ईरान और इसराइल का जो भी वॉर था, यूएसए का जो भी वॉर था, वो वॉर जो पूरी तरह से खत्म हो जाता, वो एमओयू कैंसिल हो गया। ले भाई, इनकी लगी पड़ी है, इनकी पूरी जिंदगी की लगी पड़ी है। और जैसे ही वो न्यूज बाहर निकली, यूएसए मार्केट का तो मुझे पता नहीं, यूएसए मार्केट का और बहुत बुरा हाल होगा, कॉज ये यूएसए की बात है। बट इंडियन मार्केट ना, जो 1-1.5% की जो प्रॉफिट में भी थी ना, सीधे मार्केट नीचे गिरी है। मतलब ऐसे ऐसे चल रहा था ना, सीधे मार्केट नीचे गिरी है, इस तरह का कंडीशन आ गया है। मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ, बट ठीक है। मैं जेन्युइन बताऊं, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मतलब मैं मार्केट में हूँ। मैं इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट में प्रॉपर रहता हूँ, प्रॉपर टाइम देता हूँ। बट मैं आई एम नॉट हेयर टू ट्रेड, मैं ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करता। मैं यहाँ करता हूँ बेसिकली इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, वो सीधे 10 साल 20 साल। फिलहाल मेरा 10-20 साल का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज आप मेरी बात समझो यार, 16 साल का हूँ, 10 साल बाद भी यदि बात करूँ तो 26 साल के बाद यदि मैं पैसे विड्रॉ भी करता हूँ, क्या यार, इतना लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छी चीज है, लेकिन थोड़े बहुत मार्केट यदि 20% का रिटर्न दे भी दे, वैसे एक एवरेज 12-13%, 15% तक का रिटर्न देती है, बट यदि मैं 20% का रिटर्न निकाल भी लूँ तो मुझे मुझे पता है, 1 लाख में यदि 20-20 हजार रुपए का प्रॉफिट भी बन गया ना 10 साल में, आई डोंट केयर। पता है, मुझे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इतना इस रिटर्न से, बिकॉज दिस इज नथिंग यार। एक ऐसा इंसान जिसका एम काफी बड़ा है, राइट, जिसके गोल्स काफी बड़े हैं। आई एम नॉट फॉर श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील गोल्स एंड ऑल दो स्टफ, बट जिसके एम, जिसका गोल काफी बड़ा है, वो
कैसे यार, वो 1 लाख रुपए के मतलब 10-20 हजार रुपए में क्या उसका होगा यार, वो तो 0.1% से भी कम होते हैं भाई। बट फिलहाल ठीक है, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ फोर से, अभी भी मैं यही बोलूंगा, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। और ये 10 साल के लिए नहीं कर रहा, 4-5 साल के लिए कर रहा हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मार्केट 4-5 साल में तो एक अच्छा रिटर्न दे ही देगी। एंड वो रिटर्न्स क्या, रिटर्न से बेनिफिट मतलब रिटर्न्स का मैं एक्चुअली करने क्या हो रहा हूँ ना, इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अपने काम में, लाइक पैसों की थोड़ी जो नीड होगी वो कम होगी, नीड जो होगी वो उसको फुलफिल करने में यूज करूंगा। एंड हम भाई हम अपने टॉपिक से भटक जा रहे हैं। हमारी बातचीत होती है ट्रम्प भाई साहब के बारे में, राइट। तो शुरू करते हैं भाई ट्रम्प भाई साहब का। पता है ट्रम्प भाई साहब का क्या सिचुएशन है, वो है अभी यूएस के प्रेसिडेंट। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे टॉप पे जो कंट्री बैठी है ना, वो फिर चाहे करेंसी के मामले हो, चाहे फिर वो अमीरी के मामले में हो, अमीरी के मामले में भी क्या ट्रम्प भाई साहब कम है क्या, यूएस कम है क्या। तो अभी है यूएस, अमेरिका, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसए का जो अभी प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, वो है ट्रम्प भाई साहब, डोनाल्ड ट्रम्प। एंड ये लगभग 2027-28 के टाइम पे चेंज होंगे, यदि फिर से वोट जीत जाते हैं फिर यही बन जाएंगे। बट द थिंग इज कि अभी 2027-28 तक यही है, ठीक है। अरे देखो आप मेरी बात समझो, हर किसी को इस वर्ल्ड में, हर किसी को पैसों की नीड है। मनी एक ऐसा चीज है जो हर किसी को नीड है, चाहे फिर वो गरीब गरीब इंसान ही क्यों ना हो, मिडिल क्लास लोग ही क्यों ना हो, या तो फिर पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। और सबसे ऊपर तो अपने ट्रम्प भाई है साहब है ही, उन्हें ही पैसे की जरूरत है। जरूरत से मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत जरूरत है, बट इट्स अबाउट कि हर किसी को पैसा चाहिए यार। उन्हें पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो लोग करप्शन क्यों ही करते हैं, उन्हें पैसा चाहिए इसलिए ना वो लोग करप्शन करते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब जो है, इन्हें भी पैसे की जरूरत है। तब ये क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रेडिंग मार्केट में। अब आप बोलोगे यार इतने बड़े प्रेसिडेंट, इतने बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट होकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं, भाई क्यों नहीं करेंगे ट्रेडिंग, इनका यही तो है भाई मेन मेन क्या बोलते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये यूएस के प्रेसिडेंट बने ही इसलिए है कि मार्केट में जब चाहो तब ये न्यूज निकालो और मार्केट को गिराओ, जब चाहे तब अच्छा न्यूज निकाल करके मार्केट को उठाओ, और उस बीच में अपना प्रॉफिट निकाल के भग लो मार्केट को। मतलब समझो, आप मेरी बात समझो, जब भी डोनाल्ड ट्रम्प को पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे सपोज डोनाल्ड ट्रम्प को अभी अचानक से सडनली उसके 10-20 करोड़ की जरूरत पड़ गई, और से उसके पास होंगे, इतना इतना तो होगा, बट द थिंग इज कि अभी नहीं उसके पास, उसको जरूरत है अभी। वो ट्रम्प डोनाल्ड भाई साहब क्या करेंगे, वो अपना वो क्या करेंगे, एलॉन भाई साहब के पास जाएंगे, एलॉन मस्क के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे एलॉन मस्क जी आप ना हमें कुछ 200-400 करोड़ रुपया उधारी में, और वो भी बिना इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट में दे दो आप हमें, ठीक है। और एलॉन भाई साहब तो दे ही देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है यूएस के प्रेसिडेंट को मना करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। और श्योर डोनाल्ड ट्रम्प भी उनकी, एलॉन मस्क की बातें सुनते हैं, यही भी एक रीजन है, मेजर पॉइंट है। बट द थिंग इज कि वो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो चाहे तो अभी टेस्ला को यूएस से हटा सकते हैं, दैट्स द थिंग, राइट। तो वो आराम से एलॉन मस्क से 400-500 करोड़ लेंगे, जैसे कि मैंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प के पास अभी कुछ है ही नहीं, उसे चाहिए 10-20 करोड़ का प्रॉफिट अभी से तुरंत। तो क्या करेगा, तो 400 करोड़ रुपया एलॉन मस्क से निकालेगा, और फिर ट्रम्प भाई साहब क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टिंग वाले जो भी मतलब जिसको भी हायर किया होगा उस एजेंसी को बोलेंगे, या जिस बंदे को बोलेंगे, ये लो 400 करोड़ अपने पास, इसको क्या करना है, इसको तुम अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जाकर के डाल दो। किस में डालना है, इंडेक्स में डालना है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। ये डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब बोलेंगे किस में इन्वेस्ट करना है, राइट। अब जैसे ही वो 200-400 करोड़ इन्वेस्ट किया, जस्ट एज्यूम 300 करोड़ रुपीस मार्केट, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ रुपए समझ लो इंडियन मार्केट में, चाइना मार्केट में, चाइनीज मार्केट में, जापान मार्केट में, मतलब यदि करना है तो कर सकते हो, फोर्स वो भी चीज है। तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब वो किया, अगले ही घंटे या अगले ही दिन, या जो तक डोनाल्ड ट्रम्प का क्या ही सीन है, वो एक ट्वीट कर देंगे, सीन हो जाएगा, राइट। उनको ट्वीट कर, उनको मतलब वो अभी ट्वीट करेंगे, 1 मिनट के अंदर लाखों व्यूज आ जाएंगे, राइट। नथिंग इज दैट। तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे, अगले ही घंटे एक न्यूज
को मार्केट में ला देंगे कि अरे भाई मार, अब तो भाई वॉर वगैरह जो भी चल रही है वो सब थम गई, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक इन एनी वे। अब हम लोग कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज यदि वॉर की सिचुएशन नहीं है, मतलब कोई वॉर नहीं चल रही है, तो वो भाई साहब निकाल देंगे कि हम वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम इंडिया पे तबाही मचाएंगे, आज हम इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे। भाई गिराओ यार, अब तो गुस्सा भाई, गिराओ यार, इंडिया पे गिराओ, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओ, जो गिराना गिराओ, इनकी बहन की इंडिया की लगा दो भाई, इंडिया की लंका लगा दो भाई, तुम यूएस वालों यार। मैं तो मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा यार। डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब इंडिया को तबाह कर दो, आई डोंट केयर मैन। अब पता चले मुझे जेल में ना हो, मतलब कुछ ज्यादा सीन ना हो, बट ठीक है, इट्स ओके। द थिंग इज डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब एक मार्केट में न्यूज लाएंगे, हम वॉर शुरू कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे वो न्यूज मार्केट में आई, सीधे मार्केट ना शो वाले सिचुएशन हो जाएगी। मतलब मार्केट चल रही थी बिल्कुल ढंग से, अच्छे से, बस ट्रम्प भाई साहब की ये जो अंदर से जो पैसे पैसे जो चाहिए वाली इच्छा जो है ना, डिजायर जो है ना, और ये डोनाल्ड ट्रम्प का न्यूज जो है ना, उसने मार्केट की लगा दी, लंका लगा दी। मार्केट सीधे करप्ट हो जाएगा। अब देखो करप्ट तो 15-20% जब होता है तब बोलते हैं, बट द थिंग इज कि मार्केट गिरेगी कितनी, 5-6% गिरेगी। एक एवरेज ले के चलो तो 2 से 3% गिरेगी। यदि वॉर का सिचुएशन ऐसा है कि बिल्कुल मार्केट बिल्कुल नॉर्मल था, और सडनली ट्रम्प भाई साहब ने अनाउंस कर दिया कि वॉर करेंगे, तो बहुत जल्द फिर मार्केट 3-4% तक करप्ट हो सकती है। दैट्स द थिंग। तो जैसे ही मार्केट 3-4% गिरेगी, क्या करेगा डोनाल्ड ट्रम्प, अपने इन्वेस्टिंग वाले इंसान को कॉल करेगा, बोलेगा कि एक काम करो, सारे शेयर्स को, हाँ सारे शेयर्स को खरीद लो। मतलब अरे मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली वो करेगा कि यदि मार्केट को, यदि उसको पैसे कमाना होगा तो 2 ऑप्शन है। एक तो वो मार्केट से पैसे खरीद सकते, मतलब एक तो वो पुट ऑप्शन खरीद लेगा, कॉल मतलब जिन लोगों को भी स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं, उन लोगों को समझा देता हूँ। वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली वो लोग शेयर खरीद लेंगे, और फिर जैसे ही मार्केट बढ़ेगी सीधे शेयर को बेच देंगे। लेकिन यह सिचुएशन है, वॉर को अनाउंस करने के बाद मार्केट गिर गई, तो क्या करेगा वो डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा कि भाई मार्केट को कर दो शॉर्ट, मतलब इंडेक्स को, मतलब यूएस के जो बहुत सारे मेजर स्टॉक्स है उन सबको कर दो शॉर्ट। जैसे ही मार्केट शॉर्ट करने से बेसिकली होता क्या है, मार्केट देखो मार्केट में 2 तरह से पैसा कमाया जा सकता है। एक, मार्केट जब ऊपर आएगी तब भी आप पैसे बना सकते हो, मार्केट जब नीचे जाएगी तब भी आप पैसे बना सकते हो। तो क्या करेगी, उसको बोलते हैं शॉर्ट। जो मार्केट नीचे गिरने से जो पैसे कमाए जाते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट, मार्केट में शॉर्ट करना, राइट। तो अपने इन्वेस्टिंग वाले इंसान को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि मार्केट को शॉर्ट कर दिया ना, बहुत अच्छी बात है, अब मार्केट से जितना ही प्रॉफिट हुआ सब बुक कर लो। जैसे प्रॉफिट बुक हुआ, क्या होगा फिर, अचानक से सडनली मार्केट और गिरेगी। अब ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। मार्केट से सडनली यदि 200-400 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए, जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताया था मैंने, वो सडनली मार्केट से निकाल लिया गया, तो मार्केट 1-8% और करप्ट होगी भाई। ये रियलिटी है। क्योंकि जब आप देखो, आप जब इन्वेस्टिंग करते हो तो 5-6 हजार रुपए डालते हो, तो 4 हजार रुपए डालते हो, उससे बड़ा फर्क नहीं आता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग हजारों करोड़ में इन्वेस्टिंग करते हैं, हजारों करोड़ को शॉर्ट करते हैं मार्केट में, वो लोगों का एक एक इन्वेस्टिंग, एक एक ट्रेड से मार्केट पूरी लंबी चौड़ी हिल जाती है। तो डोनाल्ड ट्रम्प 300 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे, तो उससे मार्केट फिर हिल जाएगी, मार्केट और क्रैश हो जाएगा। दैट्स नॉट द पॉइंट, बट द थिंग इज कि डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने तो अपने पैसे निकाल के बना लेना। वो 300 करोड़ रुपए लगाए तो उसने मार्केट में आराम से 50-60 करोड़ रुपए बना लेगा। उसे जरूरत थी, ट्रम्प भाई साहब को जरूरत थी 10 करोड़ की, उसने मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लिया 50 करोड़ का। और वो भी 100% रिस्क रेशियो रिवॉर्ड का इसमें कोई सीन ही नहीं है। 100% कंफर्म है कि रिवॉर्ड ही होगा, वो बंदा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा ही, वो रिस्क की कोई सीन ही नहीं है। अभी वो बंदा चाहे तो अभी मार्केट को गिरा दे, अभी वो चाहे तो अभी मार्केट को उठा दे। मतलब रहता प्रेसिडेंट, तो कहने को तो प्रेसिडेंट यूएस का है, लेकिन उसका एक न्यूज ना पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट को क्रैश करा देगा। मतलब पूरे वर्ल्ड के मार्केट को, ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट को हिला सकता है इसके एक न्यूज, समझो इतना पावर है।
इनफैक्ट इस बात यहाँ की ये नहीं है कि ट्रम्प भाई साहब के अंदर इतनी पावर है, बात ये है कि यूएस का प्रेसिडेंट है वो, उसकी पोजीशन देखो, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा बड़ी है। दैट्स द थिंग कि उसकी एक न्यूज, उसका एक ट्वीट बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। नो रिस्क नथिंग एल्स, 100% कंफर्म है कि रिवॉर्ड ही होगा, 100% कंफर्म है। वो बंदा मार्केट से पैसे बना के ही निकलेगा, 100% कंफर्म है यार। बढ़िया यार, मैं भी चाहूंगा यार इस तरह का, तो मुझे भी चाहिए यार इस तरह पैसे, तो मैं भी बनाऊंगा यार। टेंशन मत लो आप लोगों को मैं 4 करोड़ रुपए दे दूंगा। सॉरी यार। अब देखो मैं पता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं ना बोलूं। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, वीडियो में थोड़ा सा भी लगा कि भाई कुछ 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 मिली है, कुछ कुछ मिली है, ठीक है, तो कुछ कुछ अच्छा लगा जाकर लाइक कर देना। आप इसी टाइप के भगचोदी वाले वीडियो देखते रहने हैं ना दोस्त, जाकर सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने कुछ भगचोदी और चूतिया फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करने का मन है ना, तो जरूर कर देना दोस्त। आई विल बी हैप्पी। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।